नमस्कार, मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन सीखने वाले हैं और कैलकुलेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई हम एक लाइन में करेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत होना है आगे और हमको अगर कैलकुलेशन आएगी तो बड़े बड़े क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लाई में, जैसे मान लीजिए हमको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट का अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपके पास हो गया 22 इंटू 27। 22 इंटू 27 आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, एक तरीका तो है कि आप बेसिक कर रहे होंगे जो आपने बचपन से सीखा है, तो वो चीज़ें हमको नहीं करनी, वो आपको आती हैं। हम क्या कर रहे हैं, करेंगे आज थोड़ा सा हम कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे, कैसे चीज़ों को जल्दी से करें। याद रखिएगा, कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है। जैसे जब भी आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना होगा, आपको पैटर्न पता होगा कि जब 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो तो आपके लिए पैटर्न होगा 1 2। 2 डिजिट हैं तो 1 2, उसके बाद 2 से 1 तक लौट आएंगे, फिर 2 के बाद 1। 2 डिजिट का पैटर्न 1 2 1, इसको याद रखिएगा। 2 डिजिट का पैटर्न हो गया 1 2 1। अब ध्यान समझिए, पैटर्न आपका बन गया। इस पैटर्न के हिसाब से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पीछे साइड से इसका यूज करते हैं। पीछे मतलब पहले 1। अब इस 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब होता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना। 1 का मतलब सीधा सीधा, मतलब कि 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई हम जो 2 में करेंगे, 7 गुणे 2 कर रहे होंगे कितना, 14, और 14 का कितना 4 आ जाएगा, कैरी कितना 1 बचा आपका। साइड में 1 आप लिख लीजिए। 1 का काम हो गया। अब 2 पे आएंगे तो 2 का मतलब क्या होता है, देखिए 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, 2 का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मतलब इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 दूना 4 और 7 दूना तो आप कहेंगे 14। एक आपका कैरी भी आया था, तीनों को जोड़ लेंगे तो आप कहोगे 14 4 18 1 19। 19 का आप 9 उतार लोगे यहाँ पे, और आपका फिर से कैरी कितना बच गया, फिर से कैरी आपका 1 बच गया। 19 का आपने यहाँ पे 9 उतार लिया, कैरी कितना आपका 1 बच गया। चलिए, कैरी फिर से आपका 1 बच गया, 1 आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया। तो 1 मतलब सीधा मल्टीप्लाई, 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1। तो 1 का मतलब फिर से जानिए, 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई। जब क्रॉस हो गया है तो 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 2 दूना 4 और एक कैरी था आपका कितना 5। एक कैरी था आपका 5। उम्मीद है आपने सीखा होगा। और समझिए, कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेना है 32 इंटू 43, तो 2 डिजिट है। 2 डिजिट का पैटर्न क्या होगा, 1 2, 1 से 2 तक जाएंगे। अगर 2 डिजिट है तो 1 से 2 तक जाएंगे, फिर 2 से 1 तक लौट आएंगे, तो 1 2 1 इसका पैटर्न हो गया। 1 का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 2 6 आ जाएगा। 1 का काम हो गया, माइंड में रखिए पैटर्न को। 1 का काम हो गया। अब 2 पे आइए। 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका, तो 4 दूना 8 हो गया और 3 तियाँ 9 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 17। 17 आ गया। 17 का यहाँ 7 हम उतार लेंगे और एक आपका कैरी बच जाएगा। एक आपका कैरी बच गया, कैरी को साइड में लिख लीजिए। तो 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, फिर 1 पे आ जाइए। 1 का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12 और एक कैरी था आपका कितना 13। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 53 इंटू 67। 53 इंटू 67, आप इसका आंसर दीजिए। पैटर्न क्या होगा, 2 डिजिट, तो पैटर्न 1 2 1, 1 2 1 होगा। और पीछे से हम शुरुआत करेंगे, पैटर्न में पीछे से शुरुआत करेंगे। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई। सीधा मतलब 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो कितना 7 तियाँ 21, आप कहोगे 1, कैरी कितना 2, कैरी 2 आया। अब देखिए, 1 का काम हो गया पैटर्न में। अब 2 पे आइए। 2 का मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो आप क्या बोलेंगे 6 3 18 हो गया, इसको साइड में लिख लीजिए। और 7 5 35 हो गया, इसको साइड में लिख लीजिए। फिर तीनों को जोड़ दीजिए, 35 35 8 43,
10 53 और 2 55, 55 का 5 आप उतार रहे होंगे और आपके पास फिर से कैरी कितना आ गया, 2 कैरी 5 आ गया। पैटर्न में 1 हो गया, 2 हो गया, फिर से 1 आ गए, 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया और 5 जोड़ रहे होंगे 35 हो गया, 35। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 79 इंटू 84, तो फिर से आंसर दीजिए। पैटर्न 1 to 1, पहले 1 मतलब सीधा मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 6 आया, कैरी आपका 3 आया। 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 सते 28 आया, 8वां 72 आया। इनको जोड़ लीजिए, 72 8 80, 80 20 100 और 100 3 103, 103 का 3, कैरी आपका 10 आ गया। और फिर 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया। अब 1 पे आइए, आप कहेंगे 1 मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 7 8 56 और 56 10 66। इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 6636। नोट करिए। फिर हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लाई देखते हैं। जब 3 डिजिट होगा तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखते हैं कि 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने नंबर आ गया 1 2 3 3 2 1। एक तरीका ये होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और लास्ट में सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं क्या सीख रहा हूँ, हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैलकुलेशन 1 लाइन में कैसे करते हैं। जब 2 डिजिट का नंबर था तो आपने पैटर्न बनाया, 1 से 2 तक गए, 2 से 1 पे लौट आए। जब आपका नंबर 3 डिजिट का है तो आप कहेंगे हम 1 2 3 3 तक जाएंगे और 3 से 1 तक लौट आएंगे, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये बन गया इसका पैटर्न। और जब पैटर्न बन जाएगा तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे पैटर्न में वो पीछे की साइड से करेंगे। तो पीछे का साइड मतलब 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, मतलब 3 एकम 3। 2 आइए, 2 का मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे 2 एकम 2, 3 दूना 6। तो आप कहेंगे 2 और 6 जोड़ेंगे कितना, 8 आ गया। चलिए इसका काम हो गया, 1 का काम हो गया, 2 का काम आ गया। अब बात आती है 3 की। देखिए 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 का मतलब होता है बड़ा वाला क्रॉस। 3 का मतलब बड़ा वाला क्रॉस। बड़ा वाला क्रॉस मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे और बीच में एक नंबर बच रहा होगा, उसका मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आ गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना, 4 आ गया। तो इन सब को जोड़ लीजिए, आप कहेंगे 9 4 13 1 14, 14 का 4, कैरी कितना 1, कैरी आपका 1 आ गया। देखिए 3 तक का काम हो गया है और जब 3 तक का काम हो गया है तो अब किसका काम करना है मुझे, अब 2 का काम करना है। जब 3 से आप घटने लगेंगे 2 पे आएंगे तो क्या करेंगे, पीछे का 1 डिजिट छोड़ देना है आपको, केवल 2 पे ही लेके काम करना है। पीछे का 1 छोड़ देंगे और 2 का मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहे होंगे। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 1 आपका कैरी भी था, इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 11, 11 का 1, कैरी कितना 1। फिर 2 के बाद 1 पे आएंगे, 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, मतलब 3 एकम 3 और 1 कैरी था आपका 4। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। बस आपके दिमाग में पैटर्न चलना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने कह दिया 3 2 1 4 5 6, 3 डिजिट का नंबर है तो पैटर्न आपके दिमाग में क्या होगा, 3 डिजिट है, 1 2 3 तक जाएंगे, फिर 3 से 3 2 1 लौट आएंगे, 1 2 3, फिर उसके बाद 3 से 2 1 तक लौट आए। पैटर्न मतलब 1, माइंड में रखिए, पैटर्न माइंड में रखिए। 1 1 मतलब सीधा मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 एकम आपका 6 हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2, 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मतलब 6 दूना 12, 5 एकम 5, दोनों को जोड़ेंगे 17, 17 का 7 यहाँ उतार लेंगे, कैरी कितना आया, कैरी आपका 1 आ गया, कैरी आपका 1 आया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मतलब बड़ा वाला क्रॉस, बड़ा वाला क्रॉस मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ और बीच में एक बचेगा उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो 6 त्रिक 18, 4 एकम 4, बीच में बच रहा है 5 दूना 10, इन सबको जोड़ लीजिए तो 10 4 14,
14 8 22, 22 10 32, एक 33, 33 का 3, कैरी कितना, कैरी आपका 3 आ गया। तो पैटर्न में 1 2 3 का काम हो गया है। अब 2 पे आइए, जब 2 पे आएंगे पीछे का एक नंबर छोड़ देंगे। 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 3 15 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, 3 आपका कैरी था। इन सबको जोड़ लीजिए, 15 8 23 और 23 3 26, 26 का 6, कैरी कितना, कैरी आपका 2। तो 1 2 3 2 तक काम हो गया। 2 के बाद 1 का काम करना है, 1 का मतलब लास्ट वाला केवल, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 2 जोड़ रहे होंगे कितना, 14, 2 जोड़ रहे होंगे कितना, 14। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। आपको 4 डिजिट और 5 डिजिट तक का हम सिखाते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद ही करने लगेंगे, सारे क्वेश्चंस आप खुद ही करने लगेंगे। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ 3 डिजिट का। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 5 6 1 2 3, तो आप कहेंगे पैटर्न 1 2 3 2 1, पैटर्न माइंड में रखिए। 1 1 मतलब 6 3 18, 18 का 8, कैरी 1, 1 का काम हो गया। 2 पे आइए, 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 15, 2 6 12, इन सबको जोड़िए, 15 12 27, 1 28, 28 का 8, कैरी कितना, आप कहेंगे 2 आया। 2 का काम हो गया। अब 3 पे आइए, 3 पे आएंगे, 3 मतलब बड़ा वाला क्रॉस, 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 का मल्टीप्लाई 6 में और 2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो कितना, 6 3 18, सॉरी 3 चौके 12, 1 छक्के 6, 5 दूना 10, इन सबको जोड़ लीजिए, 12 2 14, 14 10 24, 24 6 30, 30 का 0, कैरी कितना, कैरी आपका 3 आ गया, कैरी आपका 3, 3 का काम हो गया। 2 पे आइए, 2 पे आएंगे तो पीछे का एक डिजिट छोड़ दीजिए, यहाँ आइए, 4 दूना 8 और 1 5 5, इन सबको जोड़िए, 8 3 11, 11 5 16, 16 का 6, कैरी कितना, कैरी आपका फिर से 1 आ गया। 2 का भी काम हो गया। अब 1 पे आइए, जब 1 पे आएंगे तो लास्ट वाला सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 1 कम 4 और 1 कैरी था 5, 1 कैरी था आपका 5। तो उम्मीद है 3 डिजिट का नंबर आप सीख गए हैं। और मैं लास्ट क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको 3 डिजिट का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 6 7 3 4 2, मल्टीप्लाई करना है। पैटर्न आप माइंड में रखिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आप बोलेंगे इसका जो पैटर्न होगा 1 2 3 और उसके बाद 2 1 होगा, तो आप क्या बोलेंगे, पहले 1 का काम करेंगे, 7 दूना 14, 4, कैरी कितना, 1, 1 के बाद 2, 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12, 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 28, इनको जोड़ रहे होंगे, 28 12 40 और 1 41, 41 का 1, कैरी कितना, 4, 2 का काम हो गया। 3 3 मतलब बड़ा वाला क्रॉस, 5 दूना 10, 3 सते 21, 1 बीच में बच रहा होगा, 6 चौके 24, सबको जोड़ लीजिए, 24 1 25, 25 10 35, 10 45, 10 55, 55 4 59, 59 का 9 हासिल, कितना, 5 आ गया आपका। 3 का काम हो गया। 3 के बाद अब 2 पे आएंगे आप, 2 जैसे ही आएंगे आप इसको होल्ड कर दीजिए, 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20 और 3 छंग 18, इनको जोड़ लिए, ये 38 38 5 43, 43 का 3, कैरी कितना, 4। 2 के बाद 1 पे आएंगे, 1 मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 और 4 कितना, 19। तो उम्मीद है 3 डिजिट का आप सीख चुके हैं। अब हम आपको 4 डिजिट का सिखाते हैं, और जैसे ही आप 4 डिजिट का सीख जाएंगे, फिर कुछ भी होगा आप सारे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। नोट करिए और हम लोग 4 डिजिट की ओर चलते हैं। जैसे आपको 4 डिजिट का करना है, तो अगर आपने 2 डिजिट का सीख लिया, 3 का सीख लिया, तो 4 और 5 आप चुटकियों में कर लेंगे। बस आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। जो भी पैटर्न केवल माइंड में रखिए, आप किताबों पर मत जाइए, पैटर्न माइंड में रखिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, 4 3 2 1, मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई करिए, तो आप सोचेंगे कि 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का पैटर्न होगा 1 2 3 4, 4 से लौट आएंगे 3 2 1, जितने डिजिट उतने तक जाइए आप, फिर वहाँ से 1 तक लौट आइए। 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 1 गुणे 4 4। 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 का 1 हो गया, कैरी कितना, कैरी 1 आ गया।
3 का मतलब बड़ा वाला क्रॉस, बड़ा वाला मतलब 3 ही डिजिट में लेके चलना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ और सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे 1 तुक्के 2, 3 चौके 12 और उसके बाद 3 दूना 6, इनको जोड़िए 12 6 18, 18 3 21, 21 की 1, कैरी आपका 2 आ गया, कैरी आपका 2। 3 तक का काम हो गया। 4 पे आइए, जब 4 पे आएंगे मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो आप कहेंगे 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1, इसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 9, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना 4। इन सबको जोड़ लीजिए 16 9 25 4 29 31 2 32, 32 की 2, कैरी कितना, कैरी आया 3 आपका। 4 का काम हो गया 3, जब 3 पे आएंगे तो इसका मतलब पीछे 1 आपको छिपा लेना है। 1 जैसे ही आप छिपाएंगे आप कहेंगे 2 एकम 2, 4 तियाँ 12, 3 दूना 6। आपने 3 डिजिट का भी सीखा था, इसका यहाँ करते हैं, इसका यहाँ करते हैं, जो बीच में बचता है उसको सीधा सीधा कर देते हैं। तो इनको जोड़िए आप 12 6 18, 18 5 आपका 23, 23 का 3 और कैरी कितना, कैरी आपका 2 आ गया। तो 3 का काम हो गया, 4 के बाद 3 का काम हो गया, 3 के बाद 2 पे आइए, जब 2 पे आएंगे इसका मतलब पीछे का 2 आपको छोड़ देना है, फिर लास्ट 2 लेकर करना है। तो 3 एकम 3, 4 दूना 8, इन सबको जोड़िए 8 5 13, 13 का 3, कैरी कितना 1। अब 2 का काम हो गया है, 1 पे आइए, 1 का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। आइए और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं, उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 4 5 2 1। चलिए इसका आंसर देना है तो पैटर्न आपके दिमाग में चलना चाहिए। किसी के दिमाग में चल रहा हो एक 3 डिजिट हो, एक 4 डिजिट हो, मान लो एक 4 है, नीचे मान लो 3 ही डिजिट होता, 2 डिजिट होता, तब कैसे करते भैया मेरे, आप इसके सामने 2 जीरो बढ़ा लो, ये 4 डिजिट बन गया। अगर नहीं है तो उसको बराबर डिजिट बना लीजिए। अगर कोई कहेगा 3 डिजिट होता, चलो भाई मैं उसके पहले 3 जीरो बढ़ा लेता, ये 4 डिजिट बन गया। तो कहने का मतलब बराबर डिजिट है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो हम बराबर कर लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 4 3, मान लीजिए चलिए 6 1 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका कि इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पैटर्न होना चाहिए। 4 डिजिट का पैटर्न क्या होता है, 1 से लेके 4 तक जाएंगे, फिर 4 से 1 तक लौट आएंगे। तो आप कहेंगे पहले 1 का मतलब सीधा मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 हो गया। 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 एकम 3, 6 चौके 24, 24 3 27, 27 का 7, कैरी 2 आ गया। फिर 2 तक काम हो गया, 3 पे आइए। 3 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बड़ा वाला, मतलब इसका यहाँ, इसका यहाँ, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 1 2 के 2, 3 चौके 12, 6 3 18, इन सबको जोड़ दीजिए। 18 12 30, 30 4 34, 34 का 4, कैरी कितना 3, 3 का काम हो गया। 4 पे आइए, 4 का मतलब इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में 2 बचेंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई। एक कितना 1, 4 चौके 16, 2 छंगे 12, 3 तियाँ 9, इनको आपस में जोड़ लीजिए। 12 9 21, 21 21 6 27 10 37, 1 38 3 41, 41 का 1, कैरी कितना 4, 4 का काम हो गया। 4 के बाद 3 पे आइए, जैसे घटते क्रम में आएंगे पीछे का 1 डिजिट छोड़ देंगे। 3 का मतलब आपने पढ़ा इसका इस पे मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 6 एकम आप कहेंगे 6, 4 तियाँ कहेंगे 12, 3 दूना आप कहेंगे 6। देखिए 12 6 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 का 8, कैरी कितना 2। आपका 3 का काम हो गया। 2 पे आइए, जब आप 2 पे आएंगे तो पीछे का 2 डिजिट छोड़ देंगे। तो आप 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 4 दूना 8, 8 3 11 हो गया, और 11 और 2 13, 13 का 3, कैरी कितना, कैरी 1। 2 का काम हो गया। 2 के बाद पैटर्न 1 पे आइए, 1 का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 1 कैरी था 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। 7 2 3 1 4 5 3 2, इसका आंसर दीजिए। चलिए अगला आंसर देना है आपको 2 3 5 6 9 2 1 1। इन दोनों प्रश्नों का आप लोग आंसर दीजिए कि कितना आएगा, ठीक है।
5 डिजिट का होगा तो आप 5 तक का पैटर्न बना लीजिए, 1 से लेकर 5 तक जाइए और 5 से लौट आइए, तो वैसे ही काम होता चलेगा। आप इनको बहुत आसानी से कर रहे होंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए इतना ही करते हैं हम लोग, और अगले पार्ट में हम कुछ और कैलकुलेशन सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।